एवरीवन। लास्ट वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो क्वेश्चंस मेनली पुट अप होते हैं सिंपली जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस होते हैं उसका डिटेल में हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेक्टर्स की एरिया की या लेंथ ऑफ सेक्टर्स के बारे में कुछ इनके बारे में डिटेल्स में सेक्टर्स के जो एरियाज होते हैं उन पर डिटेल करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन इससे ज़्यादा पुटअप होते हैं। ठीक है, वो तो बेसिक था, ये बेसिक हमें ऑलरेडी मालूम होना चाहिए था जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम द सर्कल। एक सर्कल से क्या कट किया गया है? सेक्टर कट किया गया है जिसका रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर, फॉर रेडियस ऑफ 42 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल जिसकी रेडियस 42 है, ओके, उसमें से एक सेक्टर कट किया गया है। इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री, एंगल दे रखा है कितना 150 डिग्री। हमें एरिया फाइंड करना है और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड किया करना है। सपोज करो एक अब सर्कल मान लेते हैं, कुछ इस तरीके का सर्कल होगा जिसका सेक्टर हमने कट डाउन किया है, वो कितना है 150 डिग्री का। तो 150 डिग्री लगभग इतना होगा। ठीक है, ये 150 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर का क्या हो गया, एंगल हो गया। ये सेंटर मान लीजिए यहाँ पे, और उसका रेडियस हमें मालूम है कितना 42 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड करना है हमें इसका क्या, एरिया फाइंड करना है। और ये लेंथ जो है, जैसे ये ए पॉइंट मान लें, ये बी पॉइंट, इसका हमें लेंथ फाइंड करना है आर्क का। ए बी जो आर्क है इसका ये लेंथ फाइंड करना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ सेक्टर में ऑलरेडी मालूम है कितना होता है। एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी पिछले टॉपिक में डिस्कशन भी किया था कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जितना एंगल सबसेंट हो रहा है बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल्स। यही तुमने पढ़ रखा है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा। सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ सकता है। फार्मूला याद रखना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता था। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हमें मालूम है। सबसे पहले फार्मूला लिखा करें ताकि फार्मूला याद रहे कि फार्मूला क्या था, मिस्टेक ना हो कहीं पुटिंग में वैल्यूज़ की। थीटा दे रखा है 150 डिग्री, 150 यहाँ पे लिखा हमने, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करने वाले हम 22/7। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, 3.14 भी कर सकते हैं या फिर 22/7, जो आपको मर्जी करे। ठीक है, यहाँ पे हम 7 यूज़ करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है 42 का कैंसिल आउट कर सकता है। तो यहाँ पे 42 हमने लिखा, रेडियस का 42 का स्क्वायर। स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 42 इंटू 42, 2 टाइम्स लिख लेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डबल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई वही नंबर, तो हमने यही 2 टाइम्स लिख लिया। कैंसिल करने की कोशिश करिए, 0 से 0 ये कैंसिल हो रहा है, 7 1 7 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 6 36 ये कैंसिल हो रहा है, फिर से 6 1 6 7 ये कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास ऊपर डेटा बचा है कितना, 15 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, ये डेटा बचा है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए 15 टू द 30, 3 कैरी 30 और 333 इंटू 7, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का। और ये आ जाएगा 21 का 2 23, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा किसका, सर्कल का, वो सेक्टर का। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यूनिट लिखना ना भूलना, यूनिट के हाफ मार्क्स कट हो सकता है अगर यूनिट नहीं लिखते, यूनिट में भी मार्क्स कभी कभी कट हो जाता है। ठीक है, यूनिट आप लिखते हैं तो यूनिट लिखना कंपलसरी होता है, हर एरिया का एरिया है तो यूनिट तो होना ही इसमें कंपलसरी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, लेंथ की, आर्क की। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का ये होगा। लेंथ ऑफ आर्क हमने बताया था क्या होता है, थीटा अपॉन 360 आर्क, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर पूरे सर्कल का होता है, और थीटा अपॉन 360 हमारा आर्क निकलता है। ये हमने ऑलरेडी सर्कमफ्रेंस का बताया था, ये फॉर्मूला याद कीजिए। थीटा दे रखा है 150 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस में दे रखा है 42। बस वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आराम से सॉल्व करना चाहे स्पीड में कर भी सकते हैं अपने आप। ये मैं क्वेश्चन खुद करता हूँ ताकि आप लोग अपने आप ट्राई करें क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 2 1 2 3 से ये कट गया, 3 1 3 5 तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर क्या था 22 इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। हमारे पास कितनी आ जाएगी लेंथ 110 सेंटीमीटर। ये कुछ इजी क्वेश्चन से, सबसे बेसिक का क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्वेश्चन बेसिक से ही स्टार्ट करके थोड़े डिफिकल्ट के ऊपर बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट डिफिकल्ट पे ही अटैक करें, अटैक नहीं, पहले में बेसिक क्लियर होगा उसके बाद ही हम अटैक कर पाएंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमें दे रखा है, हम मिनट बात कर लेते हैं पेंडुलम की। जैसे पेंडुलम वाले टाइप क्वेश्चन होते हैं, पेंडुलम वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक लेंथ होती है पेंडुलम की, तो उसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं। पेंडुलम का भी वही सिंपल केस होता है। जैसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक पेंडुलम है, पेंडुलम जैसे हमारा क्लॉक में होता है इस तरीके से। ठीक है, वो कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सपोज करो यहाँ से ऐसे करके मूव करके ये इस तरीके से यहाँ तक आ गया, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके,
आगे क्या दे रखा है, डिस्क्राइब एन आर्क 8.8 मीटर इन लेंथ, मतलब आर्क की जो लेंथ है, जो ये इसने आर्क मूव किया यहाँ से यहाँ तक का, वो लेंथ हमें दे रखा है 8.8, ये 0.8 है, 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। हमें आर्क की लेंथ दे रखी है, हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालना है, दैट मीन्स हमें ये निकालनी है, ये लेंथ जो है। सपोज करो ये पूरा एक सर्कल तो ही का पार्ट है कि नहीं, जिसका एक सेंटर है, ये सर्कल है थोड़ा, ठीक है, ये सर्कल का कुछ पार्ट है जिसमें एक सेक्टर का फॉर्मेशन कर रहा है ये, हमें मतलब रेडियस एक तरीके से सेंटर मान लीजिए इसको, ये रेडियस हमें निकालना है। तो वही हम सेक्टर का क्या है, लेंथ ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि मैं मान लो लेंथ ऑफ आर्क हमने पढ़ा रखा था फॉर्मूला में, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद हमें जो डेटा गिवन है उसकी जगह पर वो लिखती जाए। जैसे लेंथ ऑफ आर्क हमें दे रखा है 8.8, तो यहाँ पे 8.8 लिख दिया, इक्वल्स टू में थीटा दे रखा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर फाइंड आउट करना, तो आर को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा कट गया, ये 2 1 जा 2 3 जा कटेगा ये। बाकी डेटा जो है उसको क्या करो, उधर भेज दो सबको। ये डिवाइड वाला जो पार्ट है, जैसे लिखा है 8.8, हमें दिख रहा है डिवाइड में 3 बचा है और 7 बचा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो 3 और 7 नीचे डिनोमिनेटर बचा है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और जो डेटा हमारा ऊपर रहेगा, ऊपर 1 है, इसमें 1, इसमें 22 मल्टीप्लाई में तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इक्वल्स टू आर। पॉइंट हटाइए, मल्टीप्लाई में 10 बढ़ाइए, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो एक जीरो वाला tan एक तरीके से लिख दिया हमने, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो tan नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 2 जा 11, 8 जा, ये 1 जा 2 1 जा 2 4 जा, कैंसिल आउट हो गया। ऊपर डेटा बच रहा है कितना, ऊपर बच रहा है हमारे पास, आर की वैल्यू आ रही है यहाँ पे क्या, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 10, ये बच रहा है डेटा। और 4 3 12, 12 7 जा 84 अपॉन 10, दैट मीन्स 8.4 हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। सिंपल था ये तो क्वेश्चन, खैर केवल वैल्यूज निकालनी थी, एक अननोन था, फॉर्मूला याद रखना है बस, फॉर्मूला जो हमें मालूम है। यूनिट क्या रहेगी इसमें, सेंटीमीटर में दे रखा था, तो सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि हमें क्वेश्चन दिख रहा है तो हम फॉर्मूला ही नहीं मालूम है। फॉर्मूला मोस्टली हमारे पास दो ही अप्लाई होंगे, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमने बता रखा है, लेंथ ऑफ आर्क का बता रखा है, या पैरामीटर का आ सकता है। पैरामीटर में ये रेडियस 2 बार ऐड हो जाती है, बस यही चीज़ याद रखनी है आपको। ये याद रहेगा तो आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब हम करेंगे कुछ सेक्टर्स के, दो दो सेक्टर्स दे रखे होंगे, उनका सब्ट्रैक्शन एडिशन से कुछ एरिया निकालना होता है, जैसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें दे रखा है फ्लावर्स आर टू बी प्लांटेड इन अ शेडेड रीजन। फ्लावर प्लांट करने शेडेड रीजन दे रखा है, ये शेडेड रीजन है हमारे पास, ठीक है। विच इज शोन बाय द सेक्टर ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स। 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब कॉमन सेंटर्स का ये है, यहाँ पे एक सर्कल का पार्ट ये है, दूसरे सर्कल का पार्ट ये है। सपोज करो ये सर्कल इस तरीके से पूरा ये होगा, ये वाला कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। जिसकी रेडियस एक की 7 है, बड़े वाले की 7 है, छोटे वाले की 3.5 मीटर है। हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें दिख रहा है कि हम बड़े वाले का एरिया निकालें, ये बड़ा वाला सेक्टर है इसका एरिया निकालें, उसमें से हम छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, तो हमारे पास एक शेडेड रीजन का रिमेनिंग एरिया निकल आएगा, आराम से निकल आएगा कि नहीं। बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दे, बड़ा वाले में पूरा आएगा। सपोज करो ये बड़ा वाला मान लेते हैं, ये बड़ा वाला हमारे पास है, हमने पूरा फाइंड आउट कर दिया एरिया। हमने क्या करा, इतना पार्ट हमने इसका क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा वाला सेक्टर, इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो हमारे पास ये वाला बचेगा कि नहीं, यही वाला हमें निकालना है। तो निकालने हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप अलग अलग निकालना चाहे अलग अलग निकाल सकते हैं, वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। जो हमारा लार्जर सेक्टर है उसमें से हम क्या करें, स्मॉलर सेक्टर को माइनस करें। लार्जर सेक्टर नहीं कह सकते, एक तरीके से कह सकते हैं हम क्या, कि बड़ा सेक्टर है जिसका रेडियस 7 है, लार्जर सर्कल का एरिया ऑफ लार्जर सर्कल सेक्टर कह सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल सेक्टर, ठीक है। उसका हम सर्कल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, सेक्टर का क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर मान लो इस पहले वाले को, दूसरे वाले को थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, तो स्मॉल आर रेडियस की चीज़ है, तो रेडियस की जगह कैपिटल आर रहेगी, एक स्मॉल आर। दिख रहा है हमें, थीटा भी सेम है, 360 भी सेम है, पाई भी दोनों में सेम है। कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये डेटा बचेगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहो वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये
30 दे रखा है एंगल, तो 30/360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, यूज़ कितनी करनी है मुझे 22/7, तो 22/7 यहाँ पे केवल अप्लाई करेंगे 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स लिखते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर लीजिए, 3 1 3 12, ठीक है। ये हो जाएगा 2 6 2 11, तो हमारे पास ऊपर डेटा बचेगा 11 और नीचे बचेगा 6/7। ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर कितना है हमारे पास 7 रेडियस, और स्मॉल आर कितना है हमारे पास 3.5, ये बड़ा 7 है और ये 3.5 है, तो 3.5, इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 3.5। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने में स्क्वायर करें देन सब्ट्रैक्ट करें और पॉइंट्स की ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमने इस तरीके से शॉर्ट वे में कर लिया। आप भी ऐसे कर सकते हैं, पेपर में गलत नहीं है, ये आइडेंटिटी हमें मालूम है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, तो अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चंस को स्पीड में ऐसे ही किया जाता है कि हम क्या करें, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको यूज़ करें, अप्लाई करना सीखें, अप्लाई करना सीखेंगे आपकी स्पीड मैथ्स पे अपने ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 10.5 ऐड करने पर, और यहाँ पे आ जाएगा 3.5, पॉइंट हटाया 10 लिखा है इसके नीचे, इसके बाद पॉइंट के बाद एक दे तो इसमें नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, 7 बन जा 7, ये काट दीजिए 7 5 35, ये 3 से कट रहा है, 3 2 6, 3 3 9 बचेगा 1, 3 5 15, 35 आ गई है, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट किसी से नहीं हो रहा है, तो ऊपर बचेगा हमारे पास कितना, ये देखिए यहाँ से कट रहा है 5 1 5 2, ये नहीं काटते तो ठीक था, चलिए काट लिए कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखना चाहें, यहाँ पे 5 ऐसे लिख रहने देते हैं और 10 भी ऐसे लिखा रहने देते हैं, ये फालतू का कुछ कचरा नहीं इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखा रहने देंगे क्योंकि नीचे 10 आराम से दिख रहा है, डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 11 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 5 ऊपर बच रहा है, नीचे बच रहा है 2 मल्टीप्लाई और 10 10 से 100 डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर वाले को, कितना आ जाएगा 11 5 55 इंटू 35/2 इंटू 100, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 35 और 55, 5 5 25 कैरी 2, 5 15 और 25, 15 और 25 40 40 to 42 4 कैरी 15 और 4 19, 1925 आ जाएगा, अपॉन लिखा है 2 इंटू 100, इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 2 8 वो 2 9 18, बचेगा 1, 2 6 12, 2 4, 1 बचेगा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन 100 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 9.625 कितना मीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखा था तो मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। इतने एरिया में क्या करना पड़ेगा, हमें प्लॉट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखने में एक पेज का हो गया बट है इजी, ज़्यादा नहीं बड़ा ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है क्योंकि हमने क्या कर रखा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करना सिखाया कि कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। कार्य को तो बहुत आसान है, हमें मालूम है लार्जर सर्कल से स्मॉलर सर्कल का माइनस करना है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखा करो कितना लेंदी है, अप्रोच देखा करो किस तरीके से अप्रोच बनानी है और किस तरीके से क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं। सो अप्रोच बननी शुरू हो जाएगी तो सॉल्विंग में इतना टाइम लगता है, सॉल्विंग में हमें मालूम है इसके बाद ये आना है, ये करना वो करना है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, 3 सर्कल्स इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रेडियस है, टच कर रहे हैं ईच अदर, मतलब कुछ इस तरीके से फिगर होगा। एक सर्कल ये हो गया हमारे पास, दूसरा सर्कल हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया, और तीसरा सर्कल कुछ इस तरीके से होगा। तीनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। टच करने के बाद क्या दे रखा है, ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, हर एक की रेडियस कितनी है 2 है, दैट मीन्स ये भी 2 ये भी 2 होगा। ये टच कर रहा है उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, टचिंग पॉइंट, टचिंग जहाँ पे टच कर रहा है ये 2 है हमारे पास, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। आगे क्या दे रखा है, ईच अदर फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बिटवीन दैम, इनके बीच में जो एरिया इनक्लोज हो जाता है ये वाला एरिया, ये वाला ये एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें तो कोई एंगल भी नहीं दे रखा है सेक्टर का, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनी आइडिया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जैसा कि मालूम है ये 2 है ये 2 है, तो टोटल लेंथ 4 हो गई इसकी, सेम इसी तरह इसकी भी टोटल लेंथ कितनी हो रही है 4, ऐसे नीचे वाले की भी टोटल लेंथ कितनी हो रही है 4। तीनों साइड बराबर होती है, तीनों साइड कौन से ट्रायंगल की बराबर होती हैं, इक्वलेटरल ट्रायंगल की। हमने पढ़ रखा है कि तीनों साइड कौन से ट्रायंगल की बराबर होती है, इक्वलेटरल ट्रायंगल की। और इक्वलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स भी कितने होते हैं 60 डिग्री, ठीक है, ये याद रखना है कि 60 डिग्री एंगल बनते हैं, तो ये सारे 60 60 60 डिग्री के बनेंगे, बनेंगे
और हमें एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल का एक फार्मूला याद करना चाहें, फार्मूला याद कर लीजिए, वरना सॉल्व करने में थोड़ा लेंदी पड़ सकता है। हम फार्मूला यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए फार्मूला ही बता देते हैं। पहले यहाँ पे जैसे हमने एक बेस मान लेते हैं, इक्वलेटेड ट्रायंगल का पहले एरिया निकालते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं एरिया कैसे निकालते हैं। ये हमारा इक्वलेटेड ट्रायंगल होता है, हम इसकी साइड बात करें, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है। ठीक है, तो हमें ये पहले सबसे पहले साइड निकालनी होगी, ये जो परपेंडिकुलर होता है ये वाला, ये हमें मालूम है कितना है हमारे पास 60 डिग्री। टेग्नोमेट्रिक रेशियो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मालूम है ये कॉस कंपोनेंट इसका होता है, ये वाला कॉस कंपोनेंट होता है और ये वाला साइन कंपोनेंट होता है किसी भी साइड का, ये वाली साइड का। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए वो भी छोड़ते हैं। हमें मालूम है कि जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इक्वलेटेड ट्रायंगल का, तो क्या करता है, ये साइड्स को बाइसेक्ट करता है इक्वल इक्वल पार्ट्स, मतलब ये साइड और ये साइड की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। टोटल ए है तो ये इतनी हो गई a/2, इधर भी इतनी वाली कितनी हो गई a/2। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस लगा लेंगे। सपोज करो ABC ट्रायंगल है हमारे पास, पाइथागोरस लगाने के बाद हम ये हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं। ये डी पॉइंट मान लीजिए जहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा AB², दैट मीन्स हाइपोटेनस 90 डिग्री अपोजिट वाला हाइपोटेनस, इसके एंगल के हिसाब से बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारे पास BD, तो BD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AD²। ठीक है, AB कितना है हमारे पास ए है लेंथ, तो A मान लिया इक्वस टू BD कितना है हमारे पास a/2, तो a/2 का स्क्वायर प्लस AD फाइंड आउट करना है, तो AD को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A² हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे, A का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर 4 इक्वल प्लस AD²। ये प्लस में है, वो तो इक्वल टू को क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा A² माइनस का A² अपॉन 4 इक्वल टू AD² आ जाएगा ये। इसके बाद क्या करेंगे, हम AD की वैल्यू निकालेंगे, AD² इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम नीचे आ गया कितना 4, यहाँ पे इससे करेंगे कितना हो जाएगा 4A², इसकी इससे करेंगे माइनस का A², दैट मीन्स बचेगा AD² इक्वल टू 3A² अपॉन 4। ठीक है, तो AD की वैल्यू यहाँ से निकलेगी हमारे पास कितनी लिखेगी, स्क्वायर हटाएगा अंडर रूट लगेगा पूरे में 3/4A²। हमें दिख रहा है अंडर रूट 3 तो अंदर ही रहेगा, A² का A बाहर आ जाएगा और 2 किसका स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर तो है 2 का, तो 2 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं। एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये होता है इक्वलेटेड ट्रायंगल का। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ, इसके हिसाब से बेस हमारे पास लेंथ कितनी है, टोटल ए है तो बेस पूरा ए है, तो बेस की लेंथ हो गई ए। और हाइट कितनी लिखी है हमारे पास, AD हाइट क्या है, AD तो ये हाइट है, ये AD हाइट हो गई कितनी हो गई √3/2A, तो √3/2A कितना हो जाएगा हमारे पास एरिया, √3/4A² क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल अब आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। अब एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल मालूम है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर का कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। इक्वलेटेड ट्रायंगल में से हम 3 सेक्टर्स जो हैं इनको क्या कर देंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ऊपर वाला ये वाला एरिया, तो क्या कर दें माइनस करें, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास। ये हमने केवल आपको डेरिवेशन इसलिए बताया है ताकि आपको ये याद रहे कि एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद सकते हैं, √3/4A² मतलब साइड स्क्वायर ए है हमारा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक है, एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, ये ब्रैकेट में लीजिए ताकि ये अलग से दिखे। 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स का एरिया, तीनों सेम है तो तीनों का एरिया भी सेम होगा, 3 मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके कर लेंगे तो आ जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है हमारे पास, साइड स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पे पहले, साइड स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू πr², यही तो होता है सेक्टर का फॉर्मूला, ये लिख लिया और 3 एंगल्स और 3 लिख लिया। ठीक है, कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर लीजिए, 3 1 3 2 ये हो गया पूरा। ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी थी हमारे पास इक्वलेटेड ट्रायंगल की 4 आ गई थी पूरी, थी 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 × 4 दो बार लिख लिया, माइनस का थीटा में दे रखा है 60 डिग्री अपॉन, क्योंकि ये एंगल कितना बना था सेक्टर का इक्वल ट्रायंगल में 60 बना था, 60 अपॉन 120, क्योंकि 120 नीचे बचा है, इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू रेडियस कितनी है सर्कल की 2, 4 नहीं 2, सर्कल की रेडियस कितनी होगी 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 टाइम्स लिख लिया, स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 4√3
माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 इंटू टू दैट मीन्स 44/7। ठीक है, तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहें ऐसे लिख दीजिए, वरना इतना ही आंसर हो सकता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा एरिया। एरिया किस में था, मीटर में था सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में दे रखा है। किस में दे रखा है ये, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बैठ गया है, लेकिन केवल डेरिवेशन बताया इससे थोड़ा लेंदी बैठ गया, बट इतना ही सॉल्व करना था। ये अगर ये फॉर्मूला याद है, देख रहे हैं, तो इतना सॉल्यूशन करना है, आंसर आ जाता है। बस आपको ये इक्वलेटर ट्रायंगल का यूज़ ज़्यादा होता है, इक्वलेटर ट्रायंगल का एरिया याद रखना कैसे निकालते हैं। वरना अप्रोच तो मालूम है कैसे करके निकालते हैं, ये आइडिया आप फटाफट अपने रफ में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप फेयर में करके दिखाएं। पेपर में क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट आपका गलत नहीं होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देंगे, आप उसको भी ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है द पैरामीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.6। रेडियस दे रखा है सर्कल का, जो डेटा दे रखा है पहले उसको नोट डाउन करते चले ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रेडियस दे रखा है मैं 5.6 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है सर्टेन सेक्टर का, पैरामीटर दे रखा है ना कि लेंथ ऑफ आर्क, ध्यान रखना 27.2 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, एरिया। पैरामीटर में मालूम था कि एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ सेक्टर ने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि क्या होता है, एक तो लेंथ का आर्क होता है प्लस क्या होता है हमारे पास, हाँ, दो रेडियस का एडिशन। जैसे हमारे पास होगा θ/360 इंटू 1 मिनट, सर्टन सेक्टर दे रखा है, एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, थीटा को ऐसे ही लिखना है, तो थीटा के टर्म्स में हमारा क्या आएगा, पैरामीटर आएगा, वो आएगा आंसर। ठीक है, तो θ/360 2πr प्लस 2r इक्वल्स टू 27.2। ठीक है, रेडियस दे रखा है 5.6, तो इससे एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा θ/360 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे एक काम करिए 2r कॉमन ले लीजिए, 2r कॉमन ले लिया, यहाँ बचा θ/360 इंटू पाई बचेगा, यहाँ पे 2r पूरा कॉमन चला गया, प्लस का 1 बचेगा इक्वल्स टू 27.2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू आर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, θ/360 इंटू पाई की वैल्यू लिखना चाहते हैं, पाई की वैल्यू लिख दीजिए प्लस 1, पहले मल्टीप्लिकेशन हो गया, याद रखना। ठीक है, 27/2, ये डिवाइड में 2 इंटू आर, आर की वैल्यू रखना चाहो, आर की वैल्यू रख दीजिए 5.6, पॉइंट के बाद एक जीरो, पॉइंट के बाद एक जीरो, पॉइंट से पॉइंट दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कट रहा है 2 से काट दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर से कट रहा है 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, ये फिर से कट रहा है, कैसे कट रहा है 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर से कट रहा है 2 1 ज़ा 2 17 ज़ा, इतना आ गया हमारे पास। मतलब हमें दिख रहा है θ/360 इंटू 22/7 प्लस का 1 इक्वल्स टू 17/7। ये प्लस 1 है, इक्वल टू किधर क्या हो जाएगा, -1, दैट मीन्स आ जाएगा 17/7 माइनस का 1, इसमें से आ जाएगा 17 - 7/7, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इधर ये डेटा पूरा ऐसे कैंसिल आउट करना चाहो कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 2 11 ज़ा 2 180 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा थीटा इंटू 11/1 मिनट, ये पार्ट अभी बाद में लिखना है, ये ऊपर वाले का है, थीटा इंटू 11/180 इंटू 7, ये बचा है हमारे पास, और ये प्लस 1 हो जाके माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया कितना, थीटा इंटू 11/180 इंटू 7, और इधर आ गया 17 - 7/7। ये आ गया कि नहीं, ये चलेगी, आपस में करी, इसकी से करी, इसकी से करी। ठीक है, 17 में 17 और 7 में 7, तो आ जाएगा 10/7, इधर आ जाएगा हमारे पास थीटा, और ये थीटा इंटू 11/180 इंटू 7 ही आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू निकाल, थीटा को अकेला कर लीजिए 10/7, ये डिवाइड में हो जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में हो जाके डिवाइड में, तो 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1800/11। ठीक है, थीटा की वैल्यू ये आ रही है। एरिया फाइंड आउट करने, तो एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में क्या मालूम है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी 1800/11 जी, 1800/11, तो 1800/11 हो जाएगी थीटा की वैल्यू 1800/11 डिवाइड में 1/360 ये था। ठीक है,
मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5.6, 5.6 मल्टीप्लाई 5.6, पॉइंट हटाया 10 लिखा नीचे, इसमें पॉइंट हटाया 10 लिखा नीचे, ये 11 वन ज़ा 11 टू ज़ा कैंसिल हो रहा है, ये 7 वन ज़ा 7 8 ज़ा कैंसिल हो रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, और ये 6 6 ज़ा 6 3 ज़ा एंड 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा ये कैंसिल हो गया है, और कुछ कैंसिल हो रहा है 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 से 5 कैंसिल अगेन हो गया, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो उसको ऊपर ऐसे लिख देंगे 88 इंटू 56/10, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 8 6 ज़ा 48 कैरी 4 44/10, दैट मीन्स 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया। क्वेश्चन करने में थोड़ा लेंदी लग रहा है लेकिन है बहुत आसान ये भी क्वेश्चन, जिसमें केवल थीटा निकाला था, थीटा के बाद हम आराम से वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन थोड़ा ईजी था ये। ठीक है, बस कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ जाता है, कैलकुलेशन से क्वेश्चन लेंदी लगने लगता है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं ये। आपको केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले में जो चीज़ अननोन थी उसको निकालना होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए।